तो यहाँ पे देखो YDSC विथ ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब ये है कि जो इंसिडेंट रेज हैं दे आर, आई मीन, वो S1 S2 को जोड़ने वाले जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं। तो S1 S2 को जोड़ने वाला जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। करंट लाइट इस तरीके से आ रहा है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा नॉट। ये S1 S2 को जोड़ने वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है ना उससे थीटा नॉट एंगल बना रहा है। इस तरीके से आ रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो इंसिडेंट लाइट इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा नॉट। ठीक है, S1 S2 को जोड़ने वाला जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर से ये थीटा नॉट एंगल बना रहा है। ठीक है। यस सर। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट में, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट की अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो उस परपेंडिकुलर लाइन के सारे, इसके सारे पॉइंट सेम फेज में होते हैं। अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है ना, आप उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ये परपेंडिकुलर लाइन जहां इन तीनों को इंटरसेक्ट करेगा ये तीनों पॉइंट सेम फेज में होंगे। लाइक मान लो ये पॉइंट है बी, ये है सी, ये है डी, तो बी सी और डी दे विल बी इन सेम फेज। सिमिलरली अगर मैं S1 से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो S1 से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये परपेंडिकुलर लाइन अगर यहाँ पे N पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो S1 के साथ N होगा सेम फेज में। S1 एंड N विल बी इन सेम फेज। S1 और S2 सेम फेज में नहीं होंगे। S1 और S2 सेम फेज में नहीं होंगे। S1 के साथ कौन होगा सेम फेज में? जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट कर रहा है N, S1 एंड N विल बी इन सेम फेज। अच्छा, ये तो देखो वही लिखा है यहाँ पे कि S1 एंड N आर इन सेम फेज, S1 and N are in same phase. N and S2, N and S2 are not in same phase. Actually, you can see कि N and S2 are not in same phase because अगर आप N से S2 पे आ रहे हो तो you are covering extra distance. तो N से S2 पे आने में you are covering extra distance. So N and S2 are not in same phase. जैसे ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे इनको इंटरसेक्ट कर रहा है M पे, N पे, P पे। M, N एंड P आर इन सेम फेज। ठीक है। यस। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो है वो लाइक ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये परपेंडिकुलर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है A पे, B पे और D पे तो A, B एंड D दे विल बी इन सेम फेज। ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये इंटरसेक्ट कर रहा है C पे, E पे और S पे, सो P एंड S विल बी इन सेम फेज। A और C सेम फेज में नहीं होंगे बिकॉज A से C पे जा रहे हो तो आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। सिमिलरली B एंड P विल नॉट बी इन सेम फेज, D एंड S विल नॉट बी इन सेम फेज। A के साथ सेम फेज में B और D होगा, C के साथ सेम फेज में P और S होगा। ठीक है, क्लियर है? यस। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे so therefore you can say कि N and S2 are not in same phase because when you are going from N to S you are covering extra distance and S1 के साथ सेम फेज में कौन होगा? N होगा। ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि भाई S1, अच्छा S1 के साथ सेम फेज में N है बट N के साथ S2 सेम फेज में नहीं है, तो ये बताओ S1 और S2 सेम फेज में है? नो सर। नहीं है। S1 एंड S2 आर नॉट इन सेम फेज। तो अगर सेम फेज में नहीं है तो अगर कोई बोले कि अच्छा भाई फेज डिफरेंस क्या होगा, S1 S2 अगर सेम फेज में नहीं है तो फिर बताओ कि फेज डिफरेंस क्या होगा S1 S2 में। तो आप बोलोगे कि यार S1 और S2 सेम फेज में नहीं है तो फेज डिफरेंस बताने के लिए पहले तो हमें पाथ डिफरेंस बताना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस बताना पड़ेगा कि अच्छा भाई
S1 के साथ सेम फेज में है n, तो जब हम n से आए S2 पे, तो हमने कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया, तो वो पाथ डिफरेंस अगर हम बता देंगे तो फेज डिफरेंस भी बता पाएंगे, राइट। अब ये पाथ डिफरेंस कैसे बताएंगे? ये पाथ डिफरेंस बताने के लिए देखो, ये डिस्टेंस है d, देखो ये वाली डिस्टेंस देखो आप, ये डिस्टेंस d है ना, तो मैं इसको इधर बना रहा हूं, ये डिस्टेंस है d, ठीक है। और ये देखो, तो ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये हॉरिजेंटल से एंगल बना रहा है थीटा नॉट। कितना एंगल बना रहा है? थीटा थीटा नॉट। नॉट। तो इनके वर्टिकल, सॉरी, इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी कितना एंगल बनना चाहिए? थीटा नॉट। थीटा नॉट ही बनना चाहिए, है ना। देखो आप ऐसे समझो कि एक लाइन है, आप ऐसे समझो एक ऐसा एल शेप का एक लाइन है, इसके बीच में ये एंगल है थीटा नॉट। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये एल शेप का रिजिड रॉड है मान लो, और मैं अगर इनको ना घुमाऊं 90 डिग्री से, इनको मैं अगर 90 डिग्री से घुमाऊं, तो ये बताओ, ऐसे मैं अगर घुमाऊं, तो ये बताओ इनके बीच का एंगल चेंज हो जाएगा या 90 का 90 ही रहेगा? उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा, ठीक है, हम्म। उतना ही रहेगा। पहले कैसे था ये? पहले ये कैसे था? पहले। पहले ये था लाइन ऐसे, पहले कैसे था? हम्म। ऐसे था। इसी को हमने घुमा के बनाया ऐसे, तो इनके बीच का एंगल थीटा नॉट है, तो ये वाला एंगल भी कितना आ रहा है अपना? थीटा नॉट ही आ रहा है, क्योंकि हाँ हमने जी। घुमाया है, तो इनके बीच का एंगल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये यस बताओ, ये बताओ, ये जो हॉरिजेंटल वाला एंगल है वो फिगर में दिख रहा है ये वाला, ये हॉरिजेंटल वाला एंगल है ना, ये फिगर में दिख रहा है ये वाला, और ये जो वर्टिकल वाला एंगल है वो फिगर में दिख रहा है ये वाला, ये देख रहे हो? तो ये एंगल हम्म। थीटा नॉट ही रह जाएगा। यस। क्लियर है? हाँ। तो अब देखिए, ये S1 S2 को जोड़ने वाली लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस d है, और ये एंगल जो है, ये एंगल जो है वो थीटा नॉट है, ठीक है। ये एंगल थीटा नॉट है। तो अभी हम लोग ये, अच्छा, ये जो ये जो लाइन है वो तो इस पैरेलल बीम पे परपेंडिकुलर है, राइट। यस सर। यानी कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। हाँ, तो ये बताओ, इसमें आप जो है वो लिख सकते हो ना, साइन ऑफ थीटा नॉट लिखोगे तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा नॉट विल बी परपेंडिकुलर विच इज n/s2, यस। परपेंडिकुलर विल बी एंड n/s2 बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? दिस S1 S2। तो S1 S2 के बीच का डिस्टेंस है d, तो ये होगा n/s2/d। तो यहाँ से n/s2 कितना निकल गया? डी साइन नॉट। साइन थीटा नॉट। ये क्लियर है? यस सर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, ये है ना राइट एंगल ट्रायंगल, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये एंगल 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस d है, ये एंगल थीटा नॉट है, यही ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया है। एंगल थीटा नॉट, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, साइन थीटा नॉट हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर विच इज n/s2 बाई हाइपोटेन्यूज विच इज S1 S2। सो n/s2 बाई S1 S2 के बीच का डिस्टेंस d, तो n/s2 कितना हो गया? d साइन थीटा नॉट। तो ये हमें डिस्टेंस मिल गया, n से S2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? d साइन थीटा नॉट, ठीक है। यस सर। ये डिस्टेंस वैसे ही आया ना, ये डिस्टेंस वैसे ही आया, जैसे मान लो मैं इधर पे एक पॉइंट P1 लेता था, तो इधर लाइक ये जो पाथ डिफरेंस आया था ना S2 P1, ये जो पाथ डिफरेंस आया था S2 P1 माइनस S1 P1, ये जो पाथ डिफरेंस आया था, कितना आया था ये पाथ डिफरेंस? लाइक d साइन थीटा बनाया था, ये d साइन थीटा आता था ना यहाँ पे, हम्म।
तो जैसे इस साइड के लिए पाथ डिफरेंस आया था ये डी साइन थीटा वन, यहाँ पे ये सेंट्रल वाला लाइन हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बना रहा है वो थीटा वन होता था। यहाँ पे ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो थीटा नॉट है। तो जैसे इधर के लिए आया था पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, वैसे ही इधर भी पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा ही आ रहा है ना चुनमुन? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ये पाथ डिफरेंस यहाँ पे एन से एस टू पे आने पे पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा नॉट होगा, ये बात क्लियर है? Hmm. ये बात आ रही है समझ में? जी सर। हम्म तो अब एक बात बताओ, अगर कोई आपको बोले कि अच्छा चुनमुन एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट पे विल यू गेट सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? कोई आपसे पूछे कि एग्जैक्टली ये बीच वाले पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे विदर यू विल गेट सेंट्रल मैक्सिमा और नॉट। सेंट्रल मैक्सिमा किसको बोलते थे? जहाँ पे जहाँ पे फेस डिफरेंस 0 होता था। सेंट्रल मैक्सिमा बोलते थे कि जब भाई पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस जीरो है ना? हम्म। तो पाथ डिफरेंस जीरो हो जाए। अब एक बात बताओ, ये लाइट S1 से भी आ रही है, S2 से भी आ रही है ना? तो S1 के साथ सेम फेज में कौन है? S1 के साथ तो सेम फेज में N है। अगर मान लो लाइट अगर ऐसे आते थे ना, लाइट ऐसे अगर परपेंडिकुलरली आता था तब तो S1 S2 सेम फेज में होते थे। हम्म। लेकिन लाइट यहाँ पे जो कि ऑब्लिक इंसिडेंस है, तो S1 के साथ S1 और S2 सेम फेज में नहीं है, S1 के साथ सेम फेज में कौन है? N। तो जो लाइट अभी मान लो S1 से O पे पहुंचा, तो S1 के साथ जो फेज में है वो अभी N है, तो अभी डी साइन थीटा नॉट पीछे ही है। तो अभी N से वो S2 आया, फिर S2 से O पे आया, हम्म। तो उसने तो इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, ये डी साइन थीटा नॉट। यस सर। S1 के साथ जो लाइट जो पॉइंट फेज में है वो N है, तो O पे पहुंचने के लिए जैसे अभी जो लाइट S1 पे है, तो उस समय ये लाइट यहाँ पे N पे है, अभी O पे पहुंचना है, तो N वाला पहले S2 पे आएगा फिर O पे पहुंचेगा, और S1 वाला जो है वो O पे पहुंचा। तो जो S2 के थ्रू होके आ रहा है उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने एक्स्ट्रा? NS2। N से S2 का जो डिस्टेंस है वो कितना है? डी साइन थीटा नॉट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होगा। एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होगा। तो यू विल नॉट गेट सेंट्रल मैक्सिमा एट दिस पॉइंट O। अच्छा भाई, तो पाथ डिफरेंस जीरो कब होगा? जब हम O से और ऊपर जाएं तो, या पाथ डिफरेंस जीरो होगा जब हम O से नीचे आए तो? पाथ डिफरेंस जीरो कब होगा? सर दोनों साइड पे हो सकता है ना। अच्छा, दोनों साइड पे हो सकता है। एक काम करते हैं, दोनों साइड जाते हैं फिर देखते हैं कि दोनों साइड में क्या क्या पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, फिर उसको देखेंगे जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर आप ऊपर जाओ, मान लो आपने ऊपर में ये O से ऊपर में एक पॉइंट लिया P1, यहाँ पे S1 S2 को जोड़ने वाला जो लाइन है उसका जो ये एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा वन। तो ये बताओ P1 पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा? 4 पॉइंट P1 पाथ डिफरेंस क्या होगा? तो देखिए, एक तो लाइट यहाँ पे S1 से पहुंच रहा है, हम्म। और S1 के साथ सेम फेज में कौन है? N। एन।
तो एन वाला जो लाइट है वो पहले S2 पे आया, फिर S2 से P1 पे आया। तो देखो नीचे से जो लाइट जा रहा है वो इधर भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डी साइन थीटा नॉट, और बाद में जब वो S2 से जा रहा है तो उसमें भी उसने S1 से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है S1 से? D sin theta. थीटा वन। डी साइन थीटा, मान लो ये एंगल अगर थीटा वन है तो डी साइन थीटा वन। तो ये नीचे से जो लाइट जा रहा है वो इधर भी डी साइन थीटा नॉट चल रही है एक्स्ट्रा, और इधर भी डी साइन थीटा वन एक्स्ट्रा चल लिया। तो नीचे वाला तो दोनों साइड में एक्स्ट्रा ही चल रहा है ऊपर वाले से। तो पॉइंट P1 के लिए जो पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या करेंगे, डी साइन थीटा नॉट और डी साइन थीटा वन को जोड़ेंगे या घटाएंगे पाथ डिफरेंस के लिए? इन दोनों Add. को जोड़ेंगे या घटाएंगे? ऐड करेंगे। भाई नीचे वाला इधर भी ज्यादा चल रहा है, इधर भी ज्यादा चल रहा है ना? Hmm. तो P1 पॉइंट के लिए, ऊपर वाले पॉइंट के लिए जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? D sin theta naught plus theta 1. हाँ, ये पाथ डिफरेंस आएगा डी साइन थीटा नॉट प्लस डी साइन थीटा वन। तो फॉर पॉइंट P1, any point lying above point 2, path difference is d sin theta naught plus d sin theta one. क्लियर है? Yes, sir. ओके। हम्म। लेकिन अगर मान लो कोई पॉइंट अगर आप लेते हो नीचे, मान लो आप अगर कोई पॉइंट लिए नीचे, यहाँ पे P2 लिए, S1 से भी लाइट है P2 पे, S2 से भी लाइट है P2 पे, इसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा? सर S2 से कैसे आई लाइट? हाँ, S2 से कैसे आई लाइट? बस अलग फेज डिफरेंस पे है ना? लाइट तो आएगी ना, फेज डिफरेंस तो आपका काम है कैलकुलेट करना क्या होगा नहीं होगा। पर यहां से तो लाइट सब जगह जाएगी ना, S1 से भी लाइट सब जगह जा रही है, S2 से भी लाइट सब जगह जा रही है, लाइट तो जाएगी। ठीक है, तो आपको P2 पॉइंट के लिए बताना है पाथ डिफरेंस क्या होगा। अगर, अच्छा मैं डायग्राम इधर बनाता हूँ मतलब, तो ये देखो ये रहा आपका P2 पॉइंट, ये P2 पॉइंट है। एग्जैक्टली जो बीच वाला पॉइंट है उससे हॉरिजॉन्टल ये एंगल बना रहा है थीटा 2। एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रहा है? थीटा 2. हाँ, ये एंगल है थीटा 2। अब आपको ये बताओ, ये S1 P2 बड़ा या S2 P2 बड़ा? S1 से P2 आने में ज्यादा डिस्टेंस लगा या S2 से P2 आने में? S2 से P2. S1 से P2 आने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ या S2 से P2 आने में? S1 से P2. S1 से P2 आने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ना? अच्छा, कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये ये वाला लेंथ, मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है n पे, तो S2P2 विल बी इक्वल टू NP2। S2P2 विल बी इक्वल टू ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? ये वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया S1 ने, S1 वाले ने उस कितना किया, उसने S1 से N किया, राइट? जैसे हमने कल देखा था वही चीज है। तो ये एंगल, ये वाला डिस्टेंस कितने के इक्वल आता है? डी साइन थीटा। कितने के इक्वल आता है? Sin theta. थीटा क्या है? Angular
ये थीटा टू वाला। बीच बीच वाला पॉइंट को, हाँ, इससे P2 को जोड़ने वाला लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा 2। तो S1 से जो आ रहा था, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे S1 P2 माइनस S2 P2, ये कितना हुआ, d sin θ2। ये बोलो, ये स्टेटमेंट क्लियर है इतना आपको? ये स्टेटमेंट इतना क्लियर है क्या? यस सर। श्योर? जी सर। अच्छा, अब आपको निकालना है कि ये ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या है। तो देखो, S1 के साथ S2 तो फेज में है नहीं, S1 के साथ फेज में कौन है? एन। N है। तो S1 के साथ फेज में है N, ठीक है। तो देखो, P2 पे पहुंचने के लिए क्या है कि N से जो लाइट आ रहा है वो इधर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, d sin θ0, और S1 से जो लाइट आ रहा है वो इधर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, d sin θ2। तो N वाले को इधर ज्यादा चलना पड़ रहा है, d sin θ0, इधर कम ही चलना पड़ रहा है। S1 वाले को इधर ज्यादा चलना पड़ रहा है, d sin θ2। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे? भाई मान लो इसने इधर 5 मीटर ज्यादा चला, इसने इधर 2 मीटर ज्यादा चल लिया, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5+2 या 5-2? 5 - 2। -2। ये बोलेगा भाई हम इधर 5 मीटर चले एक्स्ट्रा, ये बोलेगा कि हम भी तो 2 मीटर एक्स्ट्रा चले, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, -5 माइनस हो - जाएगा। जो भी बड़ा होगा ना, d sin θ0 या d sin θ2, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, है ना। यस सर। अभी बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, वो तो वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। तो वो फिलहाल आप किसी को भी बड़ा मान सकते हो। तो देखो, वही चीज लिखा है यहाँ पे कि S1 P2 माइनस S2 P2 इज d sin θ2। P2 पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज गिवन बाय डेल्टा एक्स इज d sin θ2 माइनस d sin θ0। ये घटा दिए दोनों को, d sin θ2 और d sin θ0 में दोनों को घटा दिए। अपने को सिर्फ कौन बड़ा छोटा सा नहीं मतलब है, इसलिए हमने मॉड लगा दिया और पाथ डिफरेंस मिल गया। सेंट्रल ब्राइट, अच्छा, अब देखो, नीचे वाले पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस आ रहा है d sin θ2 माइनस d sin θ। ऊपर वाले पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस ऐड हो रहा है, d sin θ0 प्लस d sin θ1 ऐड हो रहा है। ऊपर में अगर आप जाते हो ना, जैसे ये P1 पॉइंट के लिए जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है d sin θ0 प्लस d sin θ1। तो ये बताओ, ये क्या जीरो हो सकता है क्या? अगर आप दोनों डिस्टेंस को जोड़ ही रहे हो तो पाथ डिफरेंस जीरो होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा जीरो, कभी पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होगा भाई, नीचे वाले नहीं हमेशा ज्यादा चला है, तो दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल सेम हो नहीं सकता है, तो ऊपर के पॉइंट्स के लिए पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होगा। पाथ डिफरेंस जीरो हो सकता है नीचे वाले पॉइंट्स के लिए, नीचे वाले पॉइंट्स के लिए क्योंकि पाथ डिफरेंस जो है वो आ रहा है d sin θ2 माइनस d sin θ0, ये जीरो हो सकता है। ये जीरो कब होगा, तो देखो, अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए यही काम करना होता है, डेल्टा एक्स जीरो। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस जीरो करेंगे, इसको लिखेंगे d sin θ2 माइनस d sin θ0 इज इक्वल टू जीरो। So you can write d sin θ2 is equal to d sin θ0, ठीक है। यस सर। हाँ, अभी जो है वो आपका क्या बोलते हैं, हम्म, ये तो कंडीशन मिल गया कि भाई पाथ डिफरेंस जीरो होने के लिए ये होना चाहिए, ये दोनों इक्वल। पाथ डिफरेंस जीरो होने के लिए d sin θ2 शुड बी इक्वल टू d sin θ0 होना चाहिए, है ना। अच्छा, मतलब पाथ डिफरेंस जीरो होने के लिए d sin θ2 की वैल्यू कितने के इक्वल होना चाहिए? d sin θ0। बहुत बढ़िया। अब कोई बोले कि ठीक है, पाथ डिफरेंस तो कंडीशन तुम लिख दिए, ये कंडीशन होना चाहिए, लेकिन हमें एग्जैक्टली exactly मिलेगा कहाँ पाथ डिफरेंस जीरो? हमें पाथ डिफरेंस जीरो चाहिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो हमें एग्जैक्टली exactly कहाँ पे मिलेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वाई?
वाई की वैल्यू में बताओ कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगा, एट व्हाट वैल्यू ऑफ वाई विल वी गेट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि रुको रुको, हमारे पास ना एक फॉर्मूला आया था। क्या था फॉर्मूला, वाई इज इक्वल टू था कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू lambda. डी साइन थीटा होता था, है ना। तो ये डी साइन थीटा टू होता होगा, ये वाला डी साइन थीटा टू होता था। तो आप बोलोगे कि ये कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू डी साइन थीटा टू के जगह पे मैं डी साइन थीटा नॉट बैठा देता हूँ। तो यही हो गया आंसर। क्या समझे? जी सर। हम्म। तो ये बैठा दिया हमने, एक बार वो कंडीशन मिल गया डेल्टा एक्स जीरो का, ये मिल गया। तो y शुड बी इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू डी साइन थीटा टू, डी साइन थीटा की जगह डी साइन थीटा नॉट बैठा दो। तो एट दिस वैल्यू ऑफ y विल गेट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एग्जैक्टली बीच में मिला, नहीं मिला। यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एग्जैक्टली बीच में नहीं मिला ना। नो सर। हम्म। क्या, तो आपने ऊपर में एक पॉइंट लिखा था कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एग्जैक्टली जीरो, एग्जैक्टली बीच में भी मिल सकता है या फिर कहीं और भी हो सकता है। तो अभी वो पॉइंट दिख रहा है कि वो पॉइंट सही था। चुनमुन, समझ में आया? इसमें कहीं डाउट है तो बोलो, समझ में आया या कहीं डाउट है इसमें? हम्म। आ गया सर समझ में। आ गया? श्योर? हम्म, ओके, आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, तो ओके ओके ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग आप दे दीजिए, ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। ये आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिकल पाथ सुना होगा, ऑप्टिकल पाथ पढ़ा होगा ना चंदन? नो सर। नहीं, हम्म। ऑप्टिकल पाथ नहीं पढ़े हैं? नहीं। तो पढ़े क्या, वेव ऑप्टिक खत्म हो गया, आपने क्या पढ़ा? अच्छा वो वाला ऑप्टिकल पाथ। हम्म। वो कहाँ से आ गया इसमें? कौन वाला ऑप्टिकल पाथ मतलब? रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हो? रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल पाथ कहाँ था? नहीं मैंने कोई ऑप्टिकल पाथ नहीं पढ़ा अभी तो बताया। वेव ऑप्टिक्स में ही पढ़ना था। नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ाया गया इंस्टीट्यूट नहीं में? पढ़ाया। नहीं पढ़ाया। चलिए ठीक है, देखिए देखिए क्या होता है ऑप्टिकल पाथ। देखिए बढ़िया से, हेडिंग दे दे रहे हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। देखो मान लो ये एक ग्लास स्लैब है, या किसी भी मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, मान लो ग्लास मानते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक लाइट वेव आ रहा था, वो वैक्यूम में चल रहा था, तो उसका वेवलेंथ था लैम्डा नॉट। वेवलेंथ किसके बीच का वेवलेंथ बोलते हैं, दो क्रेस्ट, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस। तो वैक्यूम में मान लो वेवलेंथ था लैम्डा नॉट। लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो सी होती है। अभी जब ये लाइट किसी मीडियम में इंटर करता है तो क्या होता है, उसका स्पीड भी कम हो जाता है और वेवलेंथ भी कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी वही रहता है ना। यस सर। स्पीड भी कम हो जाता है और वेवलेंथ भी कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी वही रहता है। तो यहाँ पे जैसे ये लाइट ये दूसरे मीडियम में पहुंचा तो देखो इसका वेवलेंथ कम हो गया,
अभी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस जो है ये अपने को कम दिख रहा है। अभी नया वाला वेवलेंथ हो गया मान लीजिए लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा नॉट बाई म्यू। लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, lambda not by mu. लैम्डा नॉट बाई म्यू। ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी वही रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, स्पीड कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो होता है एफ, लाइक वी इक्वल टू लैम्डा एफ। तो एफ इज वी बाई लैम्डा। वी भी कम हो रहा है, लैम्डा भी कम हो रहा है, रेशियो वही रहेगा। वी अगर हाफ हो गया तो लैम्डा भी हाफ हो जाएगा। Hmm. 1/3 हो गया तो लैम्डा भी 1/3 हो जाएगा, रेशियो वही रहेगा। अच्छा, तो ये स्लैब का मान लो थिकनेस है टी। अच्छा, तो यहाँ पे आप जानते हो कि जो वेवलेंथ होता है, मतलब जो स्पीड होता है ना, वो भी कितना होता है, म्यू टाइम्स हो जाता है रिड्यूस, है ना। Yes, sir. मीडियम के अंदर स्पीड क्या होता है, म्यू टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। और वो वेवलेंथ जो होगा वो भी म्यू टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। लाइक वैक्यूम में अगर वेवलेंथ था लैम्डा नॉट, तो अभी इस मीडियम में उसका वेवलेंथ हो जाएगा लैम्डा नॉट बाई म्यू। ठीक है, Hmm. बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है आ, ये कोई बोले कि तो ऑप्टिकल पाथ किसे बोलेंगे। भाई ऑप्टिकल पाथ क्या है फिर, ये तो इस मीडियम में टी डिस्टेंस चला, बट व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल पाथ। तो देखो ये लाइट के साथ कुछ ऐसा हो रहा है ना, जैसे आपके साथ छुट्टियों में होता है। जैसे मान लो आप नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि ज्यादा ज्यादा सिलेबस कवर कर रहे हो, ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आप ज्यादा ज्यादा सिलेबस कवर कर रहे हो। वेवलेंथ एक साइकिल कंप्लीट किया आपने, तो आपने इतना डिस्टेंस चला, एक साइकिल कंप्लीट किया तो आपने जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना सिलेबस खत्म किया। अब यहाँ पे आ गई दिवाली की छुट्टी, तो दिवाली की छुट्टी आ गई। अब क्या होगा, अब आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो तो आप इतना ही सिलेबस खत्म कर रहे हो, आप रिलैक्स्ड मोड में आ गए। अभी एक साइकिल कंप्लीट किया तो इतना ही सिलेबस खत्म हुआ है, लैम्डा कम हो गया। ठीक है चुनमुन। Yes. हम्म। जी सर. हम्म। तो अभी जो है, मान लो, मान लो कि टी डिस्टेंस आपने चला, स्लैब के अंदर ये लाइट ने टी डिस्टेंस चला। Hmm. टी डिस्टेंस में वो कितने साइकिल्स कंप्लीट करेगा। देखो अभी इसकी वेवलेंथ हो गई है लैम्डा, तो लैम्डा डिस्टेंस में वो एक साइकिल कंप्लीट करता है, लैम्डा डिस्टेंस चलने में एक साइकिल फिनिश एक करता है. साइकिल कंप्लीट करता है। तो यूनिट डिस्टेंस चलेगा तो कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, 1/λ। Hmm. यूनिट डिस्टेंस चलेगा तो कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, 1/λ. और टी डिस्टेंस चलेगा तो कितने साइकिल्स कंप्लीट करेगा, T/λ. T/λ। उसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं N1। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि भाई लाइट जो है अभी इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, लैम्डा डिस्टेंस चलेगा तो एक साइकिल कंप्लीट करेगा। यूनिटरी मेथड एक डिस्टेंस जो है वो चलेगा, यूनिट डिस्टेंस, तो 1/λ साइकिल कंप्लीट करेगा। टी डिस्टेंस चलेगा तो T/λ साइकिल कंप्लीट करेगा। जैसे होता है कि 3 पेन का दाम है ₹12, तो एक पेन का होगा ₹12/3, और 2 पेन का हो जाएगा 12/3 × 2। वैसे ही लैम्डा डिस्टेंस कवर करने में एक साइकिल, यूनिट डिस्टेंस में 1/λ साइकिल, टी डिस्टेंस में T/λ साइकिल। तो इसने T/λ साइकिल कंप्लीट किया स्लैब के अंदर। मान लो हमने इसको नाम दे दिया N1। क्या नाम दे दिया, N1. N1। अभी हम बोलेंगे यार कि इसने N1 साइकिल्स कंप्लीट किए इस मीडियम में, अगर यही N1 साइकिल्स ये वैक्यूम में कंप्लीट करता। अब हम ये बोलेंगे कि ये तो दिवाली की छुट्टी आ गई, अगर नॉर्मल दिन होते तो ये N1 साइकिल्स में कितना सिलेबस कवर कर लेता।
हम्म मतलब अगर वैक्यूम में अगर ये N1 साइकिल कंप्लीट करता तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता? तो ये बताओ, वैक्यूम में आप बोलोगे सर वैक्यूम में अगर एक साइकिल कंप्लीट करता है तो ये लैम्डा लैम्डा नॉट डिस्टेंस चल लेता है। वैक्यूम में एक साइकिल कंप्लीट करने पे कितना चल लेता है? लैम्डा नॉट तो N1 साइकिल्स कंप्लीट करेगा तो कितने चल लेगा? N1 लैम्डा नॉट। N1 लैम्डा नॉट, है ना? अच्छा, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो है ना, ये कहाँ गया, एक सेकंड मैं इधर लिख देता हूँ। आप बोलोगे सर वैक्यूम में अगर ये यूनिट डिस्टेंस, सॉरी, एक साइकिल कंप्लीट करता है ना, तो एक साइकिल में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है लैम्डा नॉट। तो N1 साइकिल्स अगर हम सर नॉर्मल दिनों में पढ़े होते, नॉर्मल वैक्यूम में अगर कंप्लीट किए होते N1 साइकिल्स, तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर दिए होते लैम्डा नॉट इंटू N1। अच्छा, तो मैं बोलूंगा N1 का वैल्यू बैठा दो। N1 का वैल्यू कितना है? अभी तो नीचे लिखा। N1 का वैल्यू अभी नीचे लिखा, ये है टी वाई लैम्डा। कितना है? टी वाई लैम्डा। अच्छा। तो ये वैल्यू बैठा दिया, तो यू कैन राइट इट एज टी डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। एंड एक सेकंड, वेट वेट। हाँ, एक सेकंड। लैम्डा नॉट बाई लैम्डा जो है वो हो जाएगा म्यू, तो ये हो जाएगा टी इंटू म्यू। तो वैक्यूम में अगर ये चला होता तो टी इंटू म्यू डिस्टेंस का ट्रेवल किया होता, तो हम लोग बोलेंगे कि इस स्लैब का ऑप्टिकल पाथ है टी इंटू म्यू। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो वही लिखा है यहाँ पे, देखो कि N1 इज टी बाई लैम्डा। वही लिखा है वैक्यूम में एक साइकिल, वन साइकिल इज कवर्ड इन लैम्डा नॉट डिस्टेंस। N1 साइकिल्स विल बी कवर्ड इनटू N1 इंटू लैम्डा नॉट डिस्टेंस। N1 इंटू लैम्डा नॉट है, आप N1 का वैल्यू बैठा दो। N1 अभी निकाला था आपने टी बाई लैम्डा, N1 का जगह रख दो टी बाई लैम्डा, तो ये हो गया टी इंटू लैम्डा नॉट बाई लैम्डा। लैम्डा नॉट बाई लैम्डा होता है म्यू, सो दिस इज म्यू टी। तो आप बोलोगे वैक्यूम में अगर ये इतने साइकिल्स कंप्लीट होता तो इसे म्यूटेड डिस्टेंस जो है वो चलता। तो वही लिखा है इन वैक्यूम इफ द लाइट हैज टू cover as many cycles as in the slab, it will have to travel muti distance. So muti is called as optical path of the slab. So ये t जो है स्लैब का जो ये थिकनेस है t, वो हो गया ज्योमेट्रिकल पाथ, और म्यू इंटू टी हम लोग बोलेंगे स्लैब का ऑप्टिकल पाथ, वेयर म्यू इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। आई बात समझ में? जी सर। क्या समझे ऑप्टिकल पाथ ऑफ ए स्लैब का मतलब, आप बताइए अपने लैंग्वेज में। जब कोई लाइट रे और वैक्यूम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है हम्म तो उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है बट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। हम्म तो वो लाइट रे जो होती है वो अ, उस टी थिकनेस के स्लैब के अंदर म्यू टी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उससे बोलते हैं क्या 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 ऑप्टिकल पाथ। क्या क्या लास्ट वाला लाइन क्या बोल? जब वो लाइट रे टी डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो ग्लास वो क्या बोलते हैं मीडियम के अंदर, तो वो म्यूटेड डिस्टेंस ट्रैवल करता है। उतने ही स्लैब के अंदर उसने जितने साइकिल्स कंप्लीट किए, वैक्यूम में उतने ही साइकिल्स कंप्लीट करने के लिए उसे म्यू इंटू टी डिस्टेंस चलना पड़ेगा। हाँ, उसे ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। हम्म तो ये याद रखना चाहिए आपको, बिल्कुल इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ इज म्यू इंटू ज्योमेट्रिकल पाथ। ठीक है, यस सर। बोलिए क्लियर है? हम्म बहुत बढ़िया। अब देखिए, मान लीजिए कि मान लीजिए कि दो दोस्त हैं। क्या सर? मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, हम्म और एक आप हैं, एक जो है वो आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है जो आप ही की तरह पढ़ती है, आप ही की तरह सब कुछ करती है, दोनों सेम फेज में हैं।
दोनों का प्रिपरेशन एक जैसा चल रहा है। अब आ गई दिवाली की छुट्टी। छुट्टी आ गई। छुट्टी आ गई तो छुट्टी में आप थोड़े रिलैक्स्ड हो गए। आपने जो है वो थोड़ा कम ही, आपका वेवलेंथ कम हो गया, और आपने हर एक साइकिल में कम ही डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो आपका जो है क्या बोलते हैं, और आपकी जो दोस्त है वो तो और छुट्टी मनाने कहीं और चली गई, फॉरेन चली गई, या उधर अंडमान घूमने चली गई, या उधर कहीं नॉर्थ ईस्ट या कश्मीर घूमने चली गई। तो उसका वेवलेंथ और कम हो गया। वो उसने और भी सिर्फ फॉर्मूला शीट ही रिवाइज किया, आपने तो थोड़े फॉर्मूला शीट भी रिवाइज किए, थोड़े नोट्स भी पढ़े। ठीक है। वेवलेंथ दोनों का कम हुआ, लेकिन दोनों का अलग अलग ये से कम हुआ। तो स्टार्टिंग में दोनों का प्रिपरेशन सेम फेज में था, अभी छुट्टी खत्म होने के बाद दोनों का प्रिपरेशन सेम फेज में रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। हम्म। तो वही चीज है यहाँ पे लाइट के लिए भी। ये दो लाइट है, दोनों सेम फेज में था, आइडेंटिकल था, सेम फेज में भी था, और एट द सेम टाइम ये ऊपर वाला लाइट जो है ये दूसरे मीडियम में घुसा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू 1। और नीचे वाला लाइट ये दूसरे मीडियम में घुसा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। थिकनेस दोनों का टी ही है। तो आपको बताना है कि दोनों लाइट बाहर आएगा जब, तो सेम फेज में होगा या डिफरेंट फेज में होगा? डिफरेंट फेज में होगा। डिफरेंट फेज में होगा, राइट। क्योंकि फेज में है या नहीं है, या क्या है, उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए, है ना। फेज में है या डिफरेंट फेज में है या क्या है नहीं है, वो सब के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए, है ना। हम्म। क्या देखना पड़ता है? कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए। हाँ। अब चूंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग। ठीक है। तो तो दोनों में ये डिफरेंट नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करेगा, राइट। हम्म। डिफरेंट नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करेगा तो भाई वो फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो हमें बताना है कि भाई फेज डिफरेंस आ गया, तो ये बाहर निकलने के बाद दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा, दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए ऑप्टिकल पाथ का हेल्प लेते हैं। किसका हेल्प लेते हैं? ऑप्टिकल ऑप्टिकल पाथ। पाथ। हम लोग बोलते हैं कि देखो भाई इसमें जो है ना वो आ, हम लोग ये बोलते हैं कि देखो भाई अपने को तो साइकिल से ही लेना देना है ना, कि कितने साइकिल्स कंप्लीट किया। तो उसके लिए क्या करो कि सबको वैक्यूम में कन्वर्ट कर लो। हम लोग बोलते हैं कि उसके लिए क्या करो, सबको कन्वर्ट कर लो वैक्यूम में। मतलब कि अगर ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, थिकनेस टी है, तो जो लाइट इस मीडियम में घुसा वो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस चला होगा, म्यू 1 इंटू टी। हम्म। वो वैक्यूम में कितना चलने के इक्विवेलेंट है? म्यू 1 इंटू टी। हाँ, और ये जो दूसरे मीडियम में घुसा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, थिकनेस टी है, वो वैक्यूम में कितने के इक्विवेलेंट चला, म्यू 2 इंटू टी। यस सर। तो समझ लो इसने वैक्यूम में डिस्टेंस कवर किया म्यू 1 टी, इसने डिस्टेंस कवर किया म्यू 2 टी, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, जो भी है x2 - x1 है, x1 - x2 कर देंगे, तो वो कितना हम्म। हो जाएगा, म्यू 2 टी - म्यू 1 टी। तो वो कितना हो जाएगा, म्यू 2 - म्यू 1 इंटू टी, है ना। यस सर। पाथ डिफरेंस कितना हो गया, म्यू 2 - म्यू 1 इंटू टी। म्यू 1 टी। हम्म। तो देखिए वही है, क्या बोलते हैं आपका, ऑप्टिकल पाथ से ही कन्वर्ट कर दिया है, कन्वर्ट कर देंगे हम लोग तो वो आसान ही पड़ेगा। ठीक है। ये सब तो और भी कुछ कुछ किया गया है, बट
आसान तरीका ये है कि सबको वैक्यूम में कन्वर्ट कर लो। तो पहले वाले ने वैक्यूम में चला म्यू 1 टी, दूसरे वाले ने वैक्यूम में चला म्यू 2 टी। पाथ में जो डिफरेंस आया वो हो गया म्यू 2 टी माइनस म्यू 1 टी। तो फेज में डिफरेंस कितना आ जाएगा? फेज में डिफरेंस कितना आ जाएगा चुनमुन? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई पाई लैम्डा इंटू डेल्टा। डेल्टा एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे तो तीन तीन लैम्डा है। लैम्डा 0 है, लैम्डा 1 है फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ, लैम्डा 2 है सेकंड मीडियम में वेवलेंथ। तो कौन सा वाला लें? लैम्डा 0 लें, लैम्डा 1 लें या लैम्डा 2 लें? क्या लें? कोई लैम्डा नॉट। लैम्डा 0, क्योंकि हमने सबको इक्विवेलेंट वैक्यूम में कन्वर्ट कर लिया है ना। हम्म। हमने तो ये कहा कि यार फर्स्ट मीडियम में वो टी डिस्टेंस चला तो वो वैक्यूम में V1 टी चलने के बराबर है, सेकंड मीडियम में टी चला तो वो वैक्यूम में म्यू 2 टी चलने के बराबर है। तो हमने तो सब सारे पाथ को हमने इक्विवेलेंट वैक्यूम में कन्वर्ट कर लिया। तो हम लोग हम्म। जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे फेज डिफरेंस वाला, उसमें हम लोग वेवलेंथ भी वैक्यूम वाला लिखेंगे, तो लैम्डा 0 डेल्टा एक्स। ठीक है। यस सर। तो डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ हो गया म्यू 2 टी माइनस म्यू 1 टी। फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा 0 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स है म्यू 2 टी माइनस म्यू 1 टी। ठीक है। तो तो वही है आपका फेज डिफरेंस मिल गया अपने को यहाँ से, है ना? जी सर। आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है। ऑप्टिकल पाथ में सिंपल सी बात है, अभी तक आपने इतना ही सीखा कि भाई अगर कोई स्लैब है, उसकी थिकनेस टी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसका ऑप्टिकल पाथ होगा म्यू 2 टी। मतलब वैक्यूम में इस मीडियम में टी चलने का मतलब है वैक्यूम में म्यू 2 टी चलने के बराबर। राइट, है ना? हम्म। और दो एक ही लाइट है, इनिशियली सेम फेज में था, और दो अलग अलग मीडियम में घुसा, तो दोनों का हमने इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ निकाल लिया म्यू 1 टी म्यू 2 टी। और फेज डिफरेंस निकालने के लिए जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा 0 इंटू पाथ डिफरेंस कर दिया। आई बात समझ में? जी सर। तो एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, थोड़ा क्लियर होगा आपको। हम्म। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है। क्वेश्चन 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 क्या है? हाँ, क्वेश्चन ये है कि दो लाइट है और दोनों ना सेम फेज में है। तो दोनों सेम फेज में है। एक, अब उसमें से एक लाइट जो है वो वैक्यूम में ही चलते रहता है। ये कोई अलग मीडियम नहीं है, ये ऐसे ही थिकनेस दिखाया गया है। एक सेकंड तो चेंज करके दिखा देता हूँ। देखो, एक एक लाइट जो है ना वो वैक्यूम में ही चलता रहा, और दूसरा लाइट जो है वो थोड़ी देर के लिए दूसरे मीडियम में घुस गया। तो एक अच्छा विद्यार्थी है, वो लगातार उसी पेज से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। और दूसरा विद्यार्थी जो था वो भी सेम फेज में था, वैसे ही पढ़ रहा था। पर बीच में दिवाली की छुट्टी आ गई, वो रिलैक्स्ड हो गया। तो ये जो इतना था टी डिस्टेंस, वो उसने रिलैक्स्ड वे में कवर किया। अच्छा, अब दोनों में फेज डिफरेंस आ गया। आपको बताना है कि यहाँ से छुट्टी खत्म होने के बाद दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा। सर दूसरे वाले में तो सेम ही रहेगा। दूसरा वाला तो अपना सेम पेज से पढ़ाई कर रहा है, वो तो वैसे ही चल रहा है ना? हम्म। हम्म। ऊपर वाले में म्यू टी का टर्म ऐड हो जाएगा बस। ऐड नहीं होगा। टी इंटू म्यू, म्यू टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। मतलब ये इस मीडियम में जो टी डिस्टेंस चला, वो वैक्यूम में म्यू इंटू टी चलने के बराबर है। हाँ। इस मीडियम में जो है ना, हम्म, इस मीडियम में जो ये इसने टी चला, वो वैक्यूम में कितने चलने के बराबर है? म्यू। म्यू टी। और ये तो वैक्यूम में इतना ही चला, टी ही चला, जो ये डिस्टेंस था एक्चुअल, है ना? हम्म।
तो एक ने चला म्यू टी, दूसरे ने चला टी, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 pi by lambda not t minus mu t. पाथ डिफरेंस हो जाएगा म्यू टी माइनस टी, है ना? हाँ सॉरी, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? mu t minus t. पहले वाले का ऑप्टिकल पाथ हो गया म्यू टी, दूसरे वाले का तो वो ऐसे ही है, वो तो वैक्यूम में ही चल रहा है, तो उसका तो टी ही हुआ। जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतने ही दूर के लिए है, बाकी अदरवाइज तो दोनों वैक्यूम में ही चल रहे थे। तो जो डिफरेंस है वो इतने ही दूर के लिए है। पहले वाले ने ये वैक्यूम में म्यू टी के बराबर चला, और दूसरा वाला जो है वो तो टी ही चला इतने दूर में, तो पाथ डिफरेंस हो गया म्यू टी माइनस टी। इतना क्लियर है? Yes sir. तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा नॉट म्यू टी माइनस। T. ठीक है, जी सर। आई बात समझ में? हम्म। तो क्या बोलते हैं कि अभी इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है? ओके सर।